अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जुमे वाले दिन का व्लॉग। और जुमे वाले दिन ये सुबह का वक्त है 10 बजे का। तो जुमे वाले दिन ज़रा थोड़ा सा फ्री दिन होता है क्योंकि अब्बू और भाई वगैरह जॉब्स पे नहीं जाते, घर में होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह ही सुबह सारा काम हो चुका है। मैंने, अम्मी ने और भाभी ने मिलकर सब काम कर लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं और सहन भी अच्छे तरीके से धो लिया है। तो हमारा सहन बहुत छोटा सा है, इसलिए यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती। तो मैं आज आपको अपनी छत का भी विज़िट कराऊंगी और छत की आज जो है अम्मी और भाभी ने सफाई की है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं शॉवर लूँगी और इसके बाद जो है फिर वो मैं धूप में जाकर बैठूँगी और इसके बाद फिर दोपहर की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो आज जो है मैं बहुत मज़े की डिश भी बनाऊंगी और आपसे सब शेयर करूंगी। तो आप सब कैसे हैं, आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये सब्ज़ी अब्बू ने सुबह सुबह ला दी थी क्योंकि सुबह सुबह अब्बू ही सब्ज़ी ला के देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बाज़ार काफ़ी दूर है, तो हम लोग, मैं और अम्मी तो नहीं जा सकते। तो अब्बू फिर सुबह सुबह हमें ला के दे के फिर जाते हैं काम पर। और यहाँ पे जो है मिक्स सब्ज़ी है जो कि सर्दियों की एक बहुत ही बेस्ट जो है वो डिश होती है। मटर, गाजर, आलू और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ये मैं देख रही थी, सब्ज़ मिर्चें भी हैं, टमाटर, सब चीज़ें। तो इसको बस मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और जो है धूप में बैठ के हम लोग जो है वो गाजर, मूली और ऑरेंज खाते हैं। शुरू से हमारे घर में ये एक माहौल है कि हम लोग जो है वो सर्दी में, अक्सर घरों में होता होगा, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह, और वो सेहत भी ठीक रहती है और इसमें मिनरल्स होते हैं क्योंकि सर्दियों में हम लोग पानी बहुत कम पी रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं फिर ये हमारी सेहत को भी ठीक रखती हैं। और यहाँ पे ये मैंने अलग से मंगवाई थी थोड़ी सी सब्ज़ी, आलू, मटर और इसके अलावा गाजर, और यहाँ पे बनानाज हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम था कस्टर्ड और मैक्रोनी बनाने का। वैसे तो जुमे वाले दिन हमारे घर में पुलाव बनता है, लेकिन आज जो है मैक्रोनी हम बना रहे थे कुछ चटपटा करने के लिए, क्योंकि पुलाव इसलिए नहीं बना रहे थे कि 1-2 दिन पहले ही बनाया था, और बिरयानी इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अम्मी और अब्बू की वजह से हम जो है वो ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें नहीं बनाते। तो यहाँ पर मैं शॉवर लेने के बाद ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से और आपको जो है वो दिखाती हूँ, छत भी दिखाऊंगी और इंशाल्लाह पूरे घर का भी विज़िट कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रूम सा है और एक बरामदा सा है छत पर। तो यहाँ पर मैं गर्मी में आकर हम लोग जो है वो बैठ जाते हैं कभी, जब बहुत गर्मी नीचे होती है, क्योंकि नीचे छोटा घर है और यहाँ से सामने जो है वो घर बन रहा है और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है घर में आती है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अम्मी और भाभी ने सफाई की है और अभी यहाँ से कूड़ा वगैरह उठाना भी है। तो बस यहाँ पे ये रैंडम सी चीज़ें पड़ी होती हैं और लेकिन छत हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है और ये एक रूम सा है, बिल्कुल एक बरामदा सा है। तो अभी हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गंद था और हमने अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है। और तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ और माशाल्लाह से छत बहुत खुली है, तो इसको हमने मिलके साफ़ किया अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और काफ़ी तेज़ धूप है। अभी तक तो मौसम अच्छा है, आगे देखें कि दिसंबर के एंड में जो है वो रखता है उस वक्त ज़्यादा धुंध होगी या बादल होंगे। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर हमने कपड़े जो थे वो भी डाल दिए थे और ये ऊपर जो है कबूतरों का पिंजरा है एक हमारे घर के साथ नेबर्स में, बहुत अच्छे लगते हैं कबूतर बैठे हुए और बहुत अच्छा यहाँ पे एक व्यू आता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, धूप में डाले हुए हैं और यहाँ पे जो है ये सारा हमारी छत है और इस तरीके से बनी हुई है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद था, तो मैंने और भाभी ने मिलकर इसकी सफाई की थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने वो बहुत ज़्यादा जो इसमें से मिट्टी निकली और मतलब कि घर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है और उसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करना पड़ेगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका विज़िट कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिर वॉक करती हूँ सुबह सुबह आकर, अक्सर तो नहीं करती, कभी कभी वैसे करती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं वॉक करूं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से कपड़े दोबारा से डाल दिए और भी ला के गीले जो थे रात के, जो धो के सूखे नहीं थे सही तरह, वो भी डाल दिए हैं, कुछ 1-2 और भी धोए हैं। तो बस जुमे वाले दिन ज़रा जो है हमारा फ्री सा होता है। तो यहाँ पे मैं धूप में बैठ गई हूँ क्योंकि मैं शॉवर लेके आई थी तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और मैंने जुराबें भी पहनी हैं, क्योंकि जिस दिन मैं नहा लूँ सर्दी में तो फिर मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं उस दिन कोई ठंडी चीज़ भी नहीं खाती और बस रज़ाई में बैठी रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है, बहुत खुश हो रहा था वो कि मेरी वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर जो है ये ऑरेंज और
गाजरें, मूलियाँ ये जो हैं अम्मी और भाभी ने काट ली थी और ये लोग खा रहे थे। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने इनमें से कोई चीज़ नहीं खाई और बस मैंने सिर्फ गाजर थोड़ी सी ली थी। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह जो है वो सर्दियों में धूप में बैठकर गाजर, मूली और अगर आप जो है ये सब फल वगैरह खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर ऑरेंज जो है ये स्पेशली तौर पर खाए जाते हैं अक्सर घरों में, यकीनन आपके घर में भी खाए जाते होंगे। बनाने के लिए जो है मैं ये असल में पास्ता ले आई थी, मुझे मैक्रोनी लानी थी कि मैंने गौर नहीं किया, तो ये पास्ता आ गया और ये काफ़ी मोटा था और बड़ी मुश्किल से ये गला है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे प्याज एक ब्राउन किया है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं मैक्रोनी। और इसमें मैंने टमाटर और लहसुन अदरक थोड़ा सा ग्राइंड करके वो डाल दिया। और अब मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। ये जो मिर्च होती है, कुटी हुई मिर्च, ये डालूँगी और पीसी नहीं डालूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अम्मी ने भी खाना है तो ये फिर तेज़ हो जाएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च और पिसा गरम मसाला बस थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। नमक भी बहुत थोड़ा डाला है, हालांकि हमने काफ़ी ज़्यादा ये मैक्रोनी बनाई थी, तो बस ऊपर से डाल के खा लेंगे। और लेमन भी डाल लेंगे। और मेरे पास जो है वो इसके जो है सॉसेस वगैरह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इमली का पानी डाल दिया, तो इससे बहुत मज़े का जो है ना मैक्रोनी बन जाती है। अगर आपके पास सोया सॉस और चिली सॉस नहीं है तो आप भी इमली जो है वो डालकर देखें, बहुत मज़े की मैक्रोनी बनेगी। और इससे मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर सब सब्जियां डाल दूँगी, तो इमली के पानी में और सब्जियों का पानी भी बहुत निकला था, मटर गाजर वगैरह ये सब डाल दिया मैंने इसमें। तो बस ये सब चीज़ें जो हैं ये इमली के पानी में गल जाएंगी, इसको मैं दम दे के रख दूँगी। और इसके बाद मैं आपको फ़ाइनल दिखाऊँगी जब मैं इसमें जब ये गल जाएगा, इसको भून के एंड में आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इसकी। तो यहाँ पर ये मैक्रोनी बन गई है, बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैं अब इसको सर्व कर दूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल से गली थी क्योंकि मैं यहाँ पे पास्ता ले आई थी। तो बस ये है कि इस तरीके से हमने ये बना ली और बहुत मज़े की वैसे बनी थी। तो बस ये 2 से 3 बजे का वक्त है और मैं यहाँ पे मैक्रोनी खा रही हूँ और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी तो मैं कंबल में बैठी हूँ, कंबल ऊपर लेकर, और बस ये मैक्रोनी खाऊंगी। इस पे लेमन मैंने छिड़क लिया था। इसके अलावा काली मिर्च और नमक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अम्मी अबू की वजह से हमने फिर ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अम्मी ने भी खाना था, अबू तो नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, तो अम्मी ने भी खाया। बहुत मज़े की वैसे बनी थी और सब्जियों का पानी बहुत निकला था, अच्छे तरीके से गल गई थी और पास्ता भी गल गया था। तो वैसे आप मतलब कोशिश कीजिएगा कि पास्ता ना आए आपके उसमें कभी, क्योंकि पास्ता जो बहुत देर से गलता है, तो बस मुझसे ये गलती हो गई थी, लेकिन वैसे बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बस हमने इस तरीके से जुम्मे का दिन एंजॉय किया और इसके बाद एंड में हमने जो है वो बनाई थी ग्रीन टी, तो वो पी थी और वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह हमने आज जुम्मे का दिन जो है वो गुजारा था। तो यहाँ पर हमने ग्रीन टी बना ली थी मैक्रोनी खाने के बाद। और ये मैं जो ग्रीन टी लाई थी मैंने आपको दिखाई भी थी। तो ये जो है इसमें 32 टी बैग्स हैं और इसमें जो है ना मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। इसमें लेमन भी है, जिंजर भी है, पीच भी है और इसमें इलायची फ्लेवर भी है और मिंट फ्लेवर भी है। बहुत अच्छे इसमें फ्लेवर्स हैं, मैंगो फ्लेवर, और 32 टी बैग्स हैं इसमें। तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा जब मैंने इसको ओपन किया, इसके ऊपर गौर से देखा कि ये सब फ्लेवर्स इसमें हैं, तो बहुत मज़े की भी थी। और ये देखें इलायची के भी और लेमन के फ्लेवर भी इसमें हैं। तो अब यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा इसमें ऐड करें, तो यहाँ पे जिंजर और हनी वाला जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छी होती है ग्रीन टी सेहत के लिए। और शाम के वक्त कोशिश हम ये करते हैं कि चाय ना पिएं, क्योंकि सर्दी में बहुत चाय पी जाती है हमारे घर में, तो लेकिन शाम को हम जो है वो कावा ही पीते हैं, हम खास तौर पे हम लेडीज़ जो हैं तीनों। तो मैं, अम्मी और भाभी, हम तीनों के लिए कावा बन गया ग्रीन टी का, बहुत मज़े का बना था। और बस यही थी मेरी जुमे वाले दिन की रूटीन और हमने बहुत एंजॉय किया आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के और व्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।